नमस्कार दोस्तों, आज का जो लेक्चर है इसमें मैं बात करने वाला हूं कि आपको टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और अगर लेनी चाहिए तो आपको कौन सी टेस्ट सीरीज से शुरू करना चाहिए। कई स्टूडेंट मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं और वो जानना चाहते हैं कि क्या हम बिना टेस्ट सीरीज़ के तैयारी कर सकते हैं, और अगर हमें टेस्ट सीरीज़ लेना ज़रूरी है तो फिर हम किस टेस्ट सीरीज़ से शुरू करें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इसी क्वेश्चन का मैं डिटेल में आपको आंसर दूंगा इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए वीडियो लेक्चर को आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसी बात से शुरू करते हैं कि वाई आई नीड टेस्ट सीरीज, मुझे टेस्ट सीरीज क्यों चाहिए या मुझे क्यों लेनी चाहिए। देखिए, आपने पढ़ाई की, आपने हर टॉपिक को पढ़ा, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आया होगा। लेकिन ये जो बहुत अच्छे से आया है, इसकी परिभाषा क्या है, कैसे पता चले कि आपको सही में बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आया है। समझ रहे बातों को। जैसे कोई अकेला दौड़ रहा है, वो जीतेगा, लेकिन उसे पता कैसे चलेगा कि वो अगर लोगों के साथ बाकी कंपटीशन में अगर दौड़ेगा तो जीतेगा या नहीं जीतेगा। समझ रहे बातों को। जब भी कोई अकेला तैयारी कर रहा होता है तो वो जो कर रहा होता है वो सही कर रहा होता है, उसे अच्छा ही लग रहा होता है कि हाँ मैं बढ़िया कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन जब तक वो कंपेयर नहीं करेगा अपने साथियों से, जब तक वो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा जो उसे पहले से पता ही नहीं है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम जब उसके सामने आएंगी उन्हें सॉल्व करेगा, टाइम पीरियड के साथ टाइम अलॉट करके उसको सॉल्व करेगा। वरना तो आप नॉर्मल सॉल्व कर रहे हैं, चाहे जितने टाइम लीजिए, 10 प्रॉब्लम को चाहे आप पूरे दिन में सॉल्व कीजिए, है ना। जब आप टेस्ट में आते हैं तो एक टाइम पीरियड होता है कि भैया आपको 20 मिनट में, तो 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करने हैं, तो आपके पास टाइम है, उस टाइम लिमिट के अंदर ही आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि मेन पेपर भी तो आपको टाइम लिमिट के अंदर ही देना है, ठीक है। और माइनस मार्किंग भी होगी, वरना आप कॉपी में जब क्वेश्चन निकाल रहे होते हैं या कोई शीट सॉल्व कर रहे होते हैं तो माइनस मार्किंग का कोई झंझट ही नहीं है, आपने जो किया वो सही है। तो माइनस मार्किंग की वजह से आपके नंबर कम होते हैं, वो नुकसान आप उठाते हैं। जब आप ए आंसर निकाल के बी भर देते हैं, फिर आपको बाद में जाके पता चलता है कि अच्छा मैंने निकाला तो सही था लेकिन भरते टाइम मैंने गलती कर दी, कुछ क्वेश्चन में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, ये गलत था। तो ये बहुत सारी जो गलतियां हैं, ये कैसे पता लगेगी? ये तो टेस्ट से ही पता लगेगा। क्योंकि ऐसे तो अगर आप कुछ भी कर लीजिए, आप सवाल निकाल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बस ठीक है, लेकिन गलतियों का पता कैसे लगेगा, एरर्स का पता कैसे चलेगा? वो तो तभी पता चलेगा ना जब आप टेस्ट सीरीज से गुजरेंगे। तो टेस्ट सीरीज जो है वो आपको आपकी गलतियां समझाता है। ये वो गलतियां हैं जो मेन एग्जाम में होती है, सीधी मेन एग्जाम में होती है, फिर आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता, क्योंकि अगली वैकेंसी 2 या 3 या 4 साल आगे चली जाती है। तो ऐसा ना हो, तो टेस्ट सीरीज जो है वो आपको उस गलतियों से रूबरू कराता है जो एग्जाम में होने वाली है, और वो गलतियां पहले ही हो जाती है ताकि एग्जाम तक वो गलतियां ना बचे, जिससे आपको पूरा फायदा मिलता है और आपका रिजल्ट बेहतर आ पाता है। वरना कई बच्चे कहते हैं काश मैंने ये गलती ना की होती, काश मैंने ये गलती ना होती। तो जो काश शब्द है, इसको हटाने का तरीका है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में वो सारी गलतियां कर लीजिए ताकि मेन तक कोई गलती पहुंचे ही ना, बचे ही ना। तो ये है टेस्ट सीरीज का आइडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप कितना भी अच्छा से पढ़ लीजिए, कितना भी बेहतर से बेहतर पढ़ लीजिए, टेस्ट सीरीज या टेस्ट दिए बिना और खूब सारे टेस्ट दिए बिना आप कभी भी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते। इसलिए टेस्ट में से गुजरिए और अपने आप को इम्प्रूव करिए, बेहतर बनाइए। हर किसी के साथ यही होता है। अगर किसी प्लेयर की बात कर लीजिए तो वो मैच खेलता है, रणजी ट्रॉफी खेलता है, क्रिकेट की बात करें तो रणजी ट्रॉफी खेलता है, नॉर्मल जो मैचेस होता है वो खेलता है, अपने आप को रिदम में लाता है, रिदम बनाता है, ताकि वो मेन जो मैच है उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सके। यही तो होता है ना, आप अपने आप को वार्म अप करते हैं, अपनी गलतियों को ढूंढते हैं, अपने आप में सुधार करते हैं। तो वो टेस्ट सीरीज का जरिया है। अब यहाँ पे शुरू करते हैं कि अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो उसके पहले कुछ मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उसके जवाब दीजिए ताकि मैं आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज का चुनाव कर सकूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या आपने अभी अपना कोर्स कर लिया? क्या आपने अपना कोर्स कर लिया? जवाब यस या नो हो सकता है। अगर आपने अभी कोर्स शुरू ही किया है तो फिर अभी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत करिए। अगर आपने अभी कोर्स शुरू किया है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत करिए। इससे बेहतर है कि आप वही कोर्स ज्वाइन करें जिसमें ऑलरेडी टेस्ट सीरीज डली हुई हो। अगर आपने कोर्स अभी भी स्टार्ट किया तो ऐसे कोर्स को चयन कीजिए, चुनाव कीजिए जिसमें हर टॉपिक के टेस्ट उसमें शामिल हो, ताकि आपने टॉपिक पढ़ा, टेस्ट दे दिया, टॉपिक पढ़ा, टेस्ट दे दिया, ताकि कोई गैप ना हो। ये सबसे बेहतर है। लेकिन अगर आपने पहले से ही कोर्स कर लिया है या कोर्स का काफ़ी हिस्सा कर लिया है, मान लीजिए 50% 60% कोर्स आप कर चुके हैं, तब फिर अलग बात है, तब उसके हिसाब से हम बात करते हैं। तो 2 प्रकार की टेस्ट सीरीज यहाँ पे बन सकती है। सबसे पहली होती है कि आपने कोर्स कर लिया, मोटा मोटा कर लिया, 80%, 70-80% को आप काफ़ी अच्छा बड़ा कह सकते हैं, क्योंकि 70% सिलेक्शन का स्कोर है। 70% कोर्स कर लिया मतलब सिलेक्शन श्योर है, अगर सही में 70% नंबरों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर आपने 70% कोर्स कर रखा है तो अब आपको रिविजन स्टार्ट कर देना चाहिए। अब आपके 30% बाकी पड़ा है तो बेटा कोई जरूरत नहीं है, 70% बहुत है अपने आप में, 70% तो टॉपर में आएंगे।
तो 70% को अगर आपने नंबरों में कन्वर्ट कर लिया तो बस सिलेक्शन हो गया आपका, और सिलेक्शन भी बहुत अच्छी रैंक से हो गया। तो अब आपको शुरू पड़ता है कि जो 70% आपने पढ़ा है उसको बार बार रिकॉल करें, रिवीजन टेस्ट सीरीज में जाएं। रिवीजन टेस्ट सीरीज में जो टॉपिक आपने अब तक 70% टॉपिक पढ़े हैं या 80% पढ़े, जितने भी आपने वो ऊपर पढ़े हैं, वो सारे टॉपिक को अब रिवाइज करिए, टेस्ट दीजिए, गलतियां ढूंढिए, कमियां सुधार करिए और बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। उन टॉपिक में जो 70% पढ़ा है उसमें 70% में से उतने ही नंबर, जितना आपने पढ़ा है उतने में से उतने नंबर लाने की कोशिश कीजिए, मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश कीजिए। उसके लिए आपको रिवीजन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक कोर्स का 40% या 50% या 30% के आसपास कोर्स किया हुआ है, उन लोगों को देखिए पहले टॉपिक टेस्ट देने चाहिए आपको। टॉपिक टेस्ट जो है वो छोटे छोटे टॉपिक को हाथों हाथ ही वहाँ पे गलतियां जो है पकड़ में आ जाती है। जैसे आपने समुच्चय पढ़ा, आपने समुच्चय का टेस्ट दे दिया तो आपको पता चल जाता है कि समुच्चय में आपने क्या क्या कमियां छोड़ दी, हाथों हाथ वही समुच्चय को दोबारा पढ़ा, ठीक किया, काम खत्म। वो इसलिए टॉपिक टेस्ट जो है उसका अपना ही महत्व होता है। वो आपके बड़े टेस्टों से छोटे टेस्ट जो है वो बहुत प्रभावी होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा इसके रिजल्ट के परिणाम जो है वो भी आपको दिखाऊंगा, बहुत जबरदस्त होते हैं। सिंगल टेस्ट रिजल्ट को बहुत प्रभावित करेंगे, क्योंकि देखिए हाथों हाथ पकड़ में आ जाती है गलती, हाथों हाथ में। हमें पढ़ाया जाता है बचपन से भी, आपने बहुत सारी प्रॉब्लम पढ़ा होगा कि एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में बांट लीजिए ताकि गलतियों को जल्दी से पकड़ा जा सके। ऐसे ही करते हैं ना। बिजली विभाग को देखिए, बिजली विभाग हर विभाग को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेता है ताकि अगर कहीं से बिजली आउट हो, कहीं बिजली की प्रॉब्लम हो तो तुरंत पकड़ में आ जाए कि यहाँ बिजली में प्रॉब्लम आई है। सभी ऐसे करते हैं। किसी को भी उठा के देख लीजिए, चाहे मोबाइल कंपनी को उठा के देख लीजिए, चाहे ये और बाकी टेलीकॉम कंपनी को उठा के लीजिए, सारे हिस्से को छोटे छोटे भागों में बांट लेती है ताकि प्रॉब्लम को जल्दी से पकड़ा जा सके, जल्दी से दुरुस्त किया जा सके। तो टॉपिक टेस्ट आपका वैसा ही काम करेगा। जैसे एक टॉपिक में प्रॉब्लम आएगी, टॉपिक टेस्ट देंगे, हाथों हाथ पता चल जाएगा इस टॉपिक में प्रॉब्लम है। अब आप एक कंबाइंड टेस्ट देते हैं, मान लीजिए 100 क्वेश्चन का आपने टेस्ट दिया, कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक कमजोर रहा और कितना कमजोर रहा, कितना क्या क्या कमी रही, पता नहीं चला ना। क्यों? उसमें 2 क्वेश्चन आए थे मैट्रिक्स के, एक क्वेश्चन आया था सारणिक का, कैसे पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक कमजोर रह गया। तो अभी बेहतर है, अभी आपने 30% कोर्स किया हुआ है तो अब आप टॉपिक टेस्ट साथ साथ में देते चले ताकि इसको बेहतर किया जा सके। तो टॉपिक टेस्ट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। हाँ, टॉपिक टेस्ट दीजिए जब आपका 70% 80% कोर्स खत्म हो जाए, उसके बाद रिवीजन टेस्ट उसमें शामिल कर लीजिए। उसमें रिवीजन टेस्ट होंगे ऑलरेडी, तो ऐसा ही लीजिए जिसमें टेस्ट सीरीज भी हो, टॉपिक वाइज टेस्ट भी हो, प्लस रिवीजन भी हो, ताकि दोनों हो जाए, ताकि आपको फायदा मिले। तो चलिए मैं आपको दोबारा एक बार समझा देता हूँ कि देखिए अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अभी आपने कोर्स स्टार्ट किया, तो ऐसा कोर्स लीजिए जिसमें ऑलरेडी टेस्ट इंक्लूड हो, ताकि आपको एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े। इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। हाँ, बाकी अगर दूसरे कैटेगरी में उनको रखा है मैंने जो 60 से 70% कोर्स कर चुके हैं, अब आपको टॉपिक टेस्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब आप टॉपिक टेस्ट देंगे तो बहुत लंबा टाइम और लग जाएगा आपको। तो शायद अब आपको रिवीजन के लिए जाना चाहिए सीधा, और रिवीजन के लिए फिर आपको लेंथी टेस्ट जो है वो हायर करने चाहिए, उसको यूज़ करना चाहिए। अगला तीसरा है कि भाई जो स्टूडेंट है जिसने भी 20-30% ही कोर्स अपना कंप्लीट किया है, तो उसका थोड़ा सा ही पोर्शन किया है उसने, तो अब वो टॉपिक टेस्ट के साथ जा सकता है। उसको टॉपिक टेस्ट साथ साथ में देते रहने चाहिए, टॉपिक पढ़ता गया, टेस्ट देता गया, ताकि वो अच्छा इंप्रूव कर सके हर टॉपिक वाइज। तो ये 3 प्लान जो है वो बेहतर होंगे आपको यूज़ करने के लिए। तो आपको इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लोर करिए, खूब गलतियाँ ढूंढिए। टेस्ट का मकसद बनाए रखिए कि उसमें गलतियाँ ढूंढना होता है। नंबर क्या आ रहे हैं उस पर निगाह रखिए, कितने नंबर आ रहे हैं, आप हर टेस्ट में इंप्रूव हो रहे नहीं हो रहे, इस पर ध्यान रखिए। साथ साथ में इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं। अपने टेस्ट को एनालाइज कीजिए, समझिए पूरी अच्छे से, इसकी डिटेल समझिए, कौन से क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपका ज़्यादा समय खा रहा है, और उस टॉपिक में भी कौन से टाइप के क्वेश्चन जो है जो बहुत खतरनाक है, जो आपका 3-4 मिनट का भी टाइम खा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चनों को अवॉइड करना सीखिए। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको सीखनी चाहिए। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है आपके लिए टेस्ट एनालिसिस का, कि टेस्ट को किस तरीके से एनालाइज करें। तो वो वीडियो देखिए, आपको पूरा टेस्ट का जो है तरीका समझ में आ जाएगा। कि टेस्ट देने के बाद ही सबसे असली काम शुरू होता है, कि अपने टेस्ट को समझना कि कहाँ क्या क्या गलतियाँ हुई है और उसको कैसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि मैंने आपको सही से गाइड किया होगा, आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप इसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं और कौन सी टेस्ट सीरीज आपके लिए ठीक रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।